दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, हम कुरान का चैप्टर 2 सूरा अल बकरा के बारे में बता रहे हैं। जो मौलाना ये बोलते हैं कि कुरान तो बड़ी पाक साफ है, कुरान तो बड़ी शरीफ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कुरान कितनी शरीफ है, इसकी आयतों से पता लगता है। दूसरा, ये जो जिब्रील है जिसके द्वारा मोहम्मद के लिए आयतें आती थी बार बार, जो मोहम्मद के फ़ायदे की होती थी, दुनिया के फ़ायदे की नहीं होती थी, मोहम्मद के फ़ायदे की होती थी। क्योंकि जब मोहम्मद को अपनी पुत्रवधू ज़ैनब से शादी करने की इच्छा हुई, जब उसको घर में जाकर नंगा देख लिया, तो एक आयत आ गई कि अगर दत्तक पुत्र जो कि जैद था, जिसको जैद बिन मोहम्मद भी कहा जाता था, एक बार को वो अपना बेटा ही मानते थे, लेकिन जब उसकी पुत्रवधू को देखा, जो इसकी चचेरी बहन भी थी पैगंबर की, तो इसका दिल फिसल गया और इसने कहा कि कोई नहीं है दत्तक पुत्र, उसका पुत्र नहीं माना जाता, मोहम्मद नहीं है किसी का बाप, और ये दत्तक पुत्र मेरा दत्तक पुत्र नहीं है। और दत्तक पुत्र की पत्नी से शादी की जाती और जैनब के साथ शादी कर ली, उससे तलाक दिला दिया। तो अब ये देखेंगे, ये जो जितनी आयतें लाता था ये जिब्रील लाता था। जिब्रील वही है जिसको कि यहूदियों की पुस्तक में गैब्रियल कहते हैं, ईसाइयों की धर्म पुस्तक में इसको गैब्रियल कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट में। लेकिन यहाँ ये जिब्रील जो है, जिब्राइल गैब्रियल को जिब्रील बना लिया, और जिब्रील ये शैतान था या फरिश्ता। अब ये इनकी आयतों से पता लगेगा कि मोहम्मद ने जो काम शैतानों से कराया, जो काम शैतानी काम हो, सारा शैतानी फरिश्ता शैतान हो गया। गो कि इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते वो शैतान के बहकावे में आते हैं। मैं कहता हूँ जो सबसे बड़ा अगर शैतान है तो ये जिब्रील है, जो ऐसी ऐसी आयतें लाया। यद्यपि एक काल्पनिक कहानी है, पर उसको भी कथा मानना पड़ेगा कि मुसलमानों का विश्वास है कि जिब्रील फरिश्ता लाता था और अल्लाह था। हालांकि सब झूठ है, ये सब काल्पनिक और गप है। फिर भी हम इसी बेस को लेकर चलते हैं कि अल्लाह है, और अल्लाह का ये इसको जिसको फरिश्ता कहते हैं ये जिब्रील भी है, यद्यपि ये एक शैतान है। तो चैप्टर 2 की 181वीं आयत सुनते हैं। फिर जिसने वसीयत सुनने के पश्चात उसे बदल दिया तो उसका पाप उन पर है जो उसे बदलेंगे, अल्लाह सब कुछ जानता है। अब मोहम्मद को यही बस चुल थी कि कुरान का नाम और अल्लाह का नाम और मेरा नाम यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में नहीं है, ईसाइयों की बाइबल में नहीं है भी नहीं। मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पूरा पढ़ा है, यानी कि अब जो ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का, वो ही तोरा है यहूदियों की। क्योंकि जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें जीसस के कार्यों का विवरण है। तो मैंने तो ये दोनों किताबें पढ़ी, और मेरे ख्याल तो बहुत छोटी उम्र में मैंने बाइबल पढ़ा, और गीता भी पढ़ी। गीता तो हम तो हिंदू हैं तो गीता तो पढ़ते ही हैं। रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ा। खास तौर पर गीता को हमारे पिताजी पढ़ते थे तो हमने पढ़ी, उसको भी समझा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये वाला बहुत याद है सब। तो अल्लाह, इनको ये था कि हमारा नाम बदल दिया, लेकिन अल्लाह जानता है। देखिए, अल्लाह तो कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह अगर जानता होता तो अल्लाह मियाँ ये तो जानते कि औरत और आदमी में बुद्धि बराबर होती है। अल्लाह मियाँ तो कहते हैं औरत में आधी बुद्धि होती है। 182वीं आयत। फिर जिसे डर हो कि वसीयत करने वाले ने पक्षपात या अत्याचार किया है, फिर इनके बीच सुधार करा दिया तो उसका कोई पाप नहीं, निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील दयावान। अब इनको लग रहा था कि अगर यहूदी अपनी किताबें, मोहम्मद का कहना था आपने हमारा नाम हटा दिया, इन किताबों को सही बदल दो, सुधार कर दो तो कोई पाप नहीं। यानी पूरी ज़िंदगी मोहम्मद यहूदी से और ईसाइयों से कहता रहा कि अपनी पुस्तक में सुझाव कर दो। भाई वो सुझाव कैसे सुधार कर सकते थे? मोहम्मद तो पैदा ही नहीं हुआ था जब ये कुरान लिखा गया था, ये यहूदियों की धर्म पुस्तक आई थी। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि इस्लाम शुरू से ही है तो फिर मोहम्मद पहला मुसलमान क्यों था? और सारे पैगंबर अगर इस्लाम के थे तो क्या सारे पैगंबर ही मुसलमान थे बस, और दुनिया में वो किसी को मुसलमान नहीं बना पाए? जबकि वो तो अत्यंत दयालु पैगंबर थे, अच्छे पैगंबर थे। लेकिन मोहम्मद ने, जिसने सारे क्राइम किए, जिसने पेशेवर लूट की, उसी को आखिरी अल्लाह ने बना के भेजा। तो ये सारा जो माइंड गेम था ये मोहम्मद का था।
अल्लाह के ऊपर तो इन्होंने डाला, निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। देखिए अल्लाह ना कुरान का अल्लाह ना क्षमाशील है न दयावान है। वो तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है, जैसे कि इनकी इसी किताब में, हे ईमान वालों तुम पर रोजे उसी प्रकार अनिवार्य कर दी गए हैं जिससे पूर्व के लोगों पर अनिवार्य किए, ताकि तुम अल्लाह से डरो। रोजे पहले आपको पता रोजे क्या होता था? रोजे पहले ग्रीक्स फिर मिस्री भी रोजे रखते थे। यहूदियों में भी फास्ट की प्रथा है, रोजे का मतलब फास्ट है। ये हिंदुओं में रखे जाते हैं नवरात्रि के, तो ये कोई नई बात नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ये मोहम्मद ने सब चोरी किया उधर यहूदियों और ईसाइयों से, जिस तरह उनके यहाँ फास्ट रखे जाता है। ईसाइयों का तो मुझे पक्का पता नहीं कि रोजे फास्ट रखते नहीं रखते, शायद ईस्टर को रखते हों जब मोहम्मद की डेथ हुई थी, लेकिन यहूदी तो रोजे रखते हैं, यानी रोजे का मतलब फास्ट है। रोजे को अरबी भाषा में सोम कहा जाता है, जिसका अर्थ है रुकना तथा त्याग देना। इस्लाम में रोजा सन 2 हिजरी में अनिवार्य कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि भोर से सूर्यास्त तक रोजे की नियत से खाने पीने संभोग आदि चीज़, भोर से यानी सुबह से सूर्यास्त तक संभोग आदि चीज़ों से रुका जाना, और रात को पूरी छूट है तुमको। और बजे की बात है, इसमें जो मीट मांस, जानवरों का मांस कुछ भी खाओ, कत्ल करके खाओ, वो रोजा हलाल है। 184 आयत क्या कहती है सूरह अल बकरा की? यह गिनती के कुछ दिन है, फिर यदि तुम में से कोई रोगी अथवा यात्रा पर हो तो ये गिनती दूसरे दिनों से पूरी करें, और जो उस रोजे को सहन कर सके वह प्रयाश्चित दे। जो एक निर्धन को खाना खिलाना है, जो शिक्षा भलाई करे, उसके लिए अच्छी बात है, यही तुम समझो तुम्हारे रोजा रखना। कह रहा अगर आपने रोजा नहीं कर पाए तो एक रोजे में कम हो जाए तो निर्धन को खाना खिला दो। देखिए रोजा रखने से, तोड़ने से निर्धन को खाना खिलाना है, लेकिन गैर मुस्लिमों को कत्ल करने से कोई अफसोस नहीं। मोहम्मद को, अल्लाह को और जो जिब्रील शैतान को कोई अफसोस नहीं, मतलब दूसरों को कत्ल करने का अफसोस नहीं है। एक ऐसा अल्लाह जो नामाकुल अल्लाह है, क्रूर और अत्याचारी अल्लाह है, उसका एक रोजा छूट जाए तो एक निर्धन को खाना खिलाना, और वो भी सिर्फ मुस्लिम को खिलाना, गैर मुस्लिम को खिलाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ये देखिए किस तरह से गैर मुस्लिमों की ये बेइज्जती करते हैं, किस तरह से कुरान गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। ये बात लोगों को समझ में ही नहीं आ रही। अब वो रमज़ान के महीने की बात कर रहा है। रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, जो सब मानव के लिए मार्गदर्शन है तथा मार्गदर्शन और सत्य के बीच अंतर करने के खुले प्रमाण रखता है। देखिए सबके लिए तो मानव दर्शन है ही नहीं। कुरान मेरे लिए मार्गदर्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुरान के हिसाब से अगर मैं मुसलमान बन जाऊं तो मुझे दूसरे की औरतों को युद्ध में लूट कर उनके साथ सेक्स करने की, उनको बाजारों में बेचने की छूट है, जो मैं ये नहीं कर सकता। तो मेरे लिए मार्गदर्शन नहीं है। एक किसी भी अच्छे इंसान के लिए कुरान मार्गदर्शन हो ही नहीं सकती। ये बदनीयत, क्रूर और अत्याचारी लोगों के लिए मार्गदर्शन हो सकती है, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, जो दूसरों की औरतों की बेइज्जती और अपनी औरतों की बेइज्जती करने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए मार्गदर्शन होती है। अतः जो व्यक्ति इस महीने में उपस्थित हो वह रोजा रखे, फिर तुम में से कोई रोगी अथवा यात्रा पर हो तो उसे दूसरे दिनों की मैं गिनती पूरी करनी चाहिए, रोजा बढ़ा लो। अल्लाह तुम्हारे लिए सुविधा चाहता, तंगी नहीं चाहता। बिल्कुल अल्लाह तो बड़ी सुविधा चाहता है। अल्लाह तो मुसलमानों को खुला कहता है लूट लो, गैर मुस्लिमों को लूट लो, और लूट के माल को 20% मोहम्मद को दे दो, जिसको कि मालिक गनीमत कहते हैं। तुम किसकी गिनती पूरी करो, इस बात पर अल्लाह की महिमा का वर्णन करो। उसने जो वह मार्गदर्शन दिया है तुम उसके कृतज्ञ बनो। अल्लाह की महिमा क्या है उसका वर्णन तो करते ही नहीं मुसलमान भाई। अल्लाह की महिमा यही है कि अल्लाह हर मुसलमान को, सीधे साधे मुसलमान को क्रूर, अत्याचारी और बलात्कारी तक बना देता है, पीडोफाइल बनाता है। जब पैगंबर मोहम्मद ही एक 6 साल की लड़की आयशा बिनते अबू बकर से शादी करती है और 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स करता है, तो और लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? आप समझ सकते हो कि किस तरह की प्रेरणा प्रॉफिट देता था। हे नबी, अब ये अल्लाह नबी को बोल रहा है, जब मेरे भक्त मेरे विषय में आपसे प्रश्न करें, हालांकि ये खुद मोहम्मद ही बोलते थे, क्योंकि यहाँ तो जिब्रील फरिश्ता ही नहीं है, डायरेक्ट कैसे आ गई वाणी? भाई जिब्रील लाता था ना, तो उन्हें बता दो निश्चय मैं समीप हूँ, मैं प्रार्थी की प्रार्थना का उत्तर देता हूँ। अतः उन्हें भी चाहिए मेरे आज्ञाकारी बने और मुझ पर ईमान रखें, सीधी राह लाए। देखिए ना तो हम सीधी राह तो अल्लाह की है ही नहीं। आज्ञाकारी बनने का मतलब है कि मैं एक अच्छा वाला इंसान कातिल हो जाऊँ, सिर्फ गैर मुस्लिमों को इस बात पर कत्ल करूँ अगर मैं मुसलमान हूँ कि वो इस्लाम में नहीं है। भाई हमें अल्लाह, ऐसे अल्लाह पर लानत है, पनौती है ऐसा अल्लाह, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है ये अल्लाह और ये कुरान। तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी स्त्रियों से सहवास हलाल कर दिया गया है। वो तो मोहम्मद को बड़ी चिंता थी इस चीज़ की, बस मोहम्मद इसी के लिए पैदा हुआ था।
अल्लाह भी इसी के लिए पैदा हुआ था। दिन में कुछ नहीं तो रात में सहवास सूचित कर दिया गया। तो नॉर्मली तो ये रात में ही करते हैं लोग। तो भाई अल्लाह ने कौन से रोजे फरमार कर दिए गए, सुबह डट के तुम खा लो सूरज निकलने से पहले, फिर उसके बाद भी खा लो। और मज़े की बात है कि इससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो ये तुम्हारा वस्त्र है। अब ये देखिए, औरतें इनकी वस्त्र हैं, तब तुम उनका वस्त्र हो, तुम उनका वस्त्र हो। अल्लाह को ज्ञान हो गया, तुम अपना भोग कर रहे थे, अल्लाह को ज्ञान हो गया है। क्यों? अल्लाह को ज्ञान नहीं था, अल्लाह ने दुनिया बनाई है। हाँ, अल्लाह को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, क्योंकि अल्लाह मूर्ख और अज्ञानी है। जो अल्लाह ये भी नहीं जानता कि धरती स्थिर नहीं है, धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, वही अल्लाह कहता है कि धरती के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है और धरती स्थिर है। तो अल्लाह को तो ज्ञान नहीं है, तो ये किताब झूठी हुई ना हुई। अल्लाह को कुछ भी ज्ञान नहीं है, झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारा अल्लाह भी झूठा और तुम भी झूठे। उसने तुम्हारी तौबा स्वीकार कर ली और तुम्हें क्षमा कर दिया। तौबा का मतलब अगर मुसलमान हो जाओ तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा, भले ही फिर गैर मुस्लिमों को कुरान के हिसाब से कत्ल करते रहो, उनके मंदिर तोड़ते रहो, उनके गिरजे तोड़ते रहो, उनके सिनगोग जो यहूदियों के मंदिर हैं, यजीदी मंदिर, मलके ताउस की का मूर्ति तोड़ दो, जो मोर की पूजा करते हैं वो लोग, कुछ भी कर दो, औरतों के साथ बलात्कार कर दो, लेकिन आप रोजे रखते हो और नमाज रखते हो, आप अच्छे आदमी हो। यानी कि रोजा और नमाज रखने का मतलब है कि आप सबसे खतरनाक आदमी हो। जो रोजा और नमाज और 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वही मुसलमान सबसे खतरनाक है, अगर वो कुरान पर चलता है। और उनसे रात्रि में सहवास करो, अल्लाह के भाग्य में लिखी खोज करो, रात्रि में खाओ तथा पियो। यहाँ तक कि अच्छा, ये तो मोहम्मद का उपदेश है कि रात्रि में सहवास करो। क्या जानवरों को कोई उपदेश देता है? जानवरों को क्या करना? जानवरों को किसी भगवान ने उपदेश दिया है क्या? या जानवर समझता है? तो ये मोहम्मद की सारी मास्टरमाइंड थी। मोहम्मद ही रिंग मास्टर है इस इस्लामिक गुंडागर्दी का। फिर रोजे की रात्रि सूर्यास्त तक पूरा करो, उससे सहवास न करो, जब मस्जिदों में एकांतवास में रहो। ये अल्लाह की सीमाएं, इनके समीप भी ना जाओ। इस पर अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतों को उजागर करता है ताकि उनके उल्लंघन से। अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर तो मुझे ज्ञान हुआ। तो अल्लाह तो बड़ा क्रूर और अत्याचारी है। अल्लाह तो पूरी दुनिया में फसाद फैलाता है। कुरान पूरी दुनिया में फसाद फैलाती है। और ये जिब्रील, जिसको ये फरिश्ता कहते हैं, ये ऐसी ऐसी गंदी आयतें लाया, लूटपाट की आयतें लाया, खून खराबी की आयतें लाया, औरतों से बलात्कार की आयतें लाया, बच्चों से बलात्कार की आयतें लाया, बच्ची से बलात्कार की आयतें लाया, लोगों को कत्ल करने की आयतें लाया, लौंडियाँ गिफ्ट में लेने की आयतें लाया, जैसे मरियल की बतिया मोहम्मद ने गिफ्ट में ली। ये अल्लाह तो पता नहीं क्या क्या लाया। अल्लाह सेक्स स्लेव और लौंडी, सारी गंदगी ये शैतान लाया, जिसको कि फरिश्ते के नाम से कहते हैं। तथा आपस में एक दूसरे का धन अवैध रूप से मत खाओ। नए अधिकारियों के पास इसे इस देश से ले जाओ कि लोगों के धन का कोई भाग जानबूझकर पाप द्वारा खाओ। आपस में एक दूसरे का, मुसलमानों का धन नहीं खाना, लेकिन गैर मुस्लिमों का धन लूटने की आज़ादी है इसमें। तो ये गिरोहबंदी है ना इस्लाम एक तरह की। एक तरह से दाऊद इब्राहिम और मोहम्मद की तुलना करो तो मोहम्मद तो दाऊद इब्राहिम से भी बड़े क्रिमिनल हैं। दुनिया का कोई मुसलमान क्रिमिनल नहीं हुआ होगा जितना बड़ा क्रिमिनल दाऊद ये मोहम्मद साहब है। और हिटलर भी मोहम्मद साहब से बड़ा क्रिमिनल नहीं है। तो मोहम्मद तो सोशल क्रिमिनल है। ये तो अनसोशल एलिमेंट है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया में इतना फसाद फैला गया उसको ये पैगंबर मानते हैं। बड़े शर्म की बात है इनके लिए लानत है, पनौती है ऐसे लोगों की जो इस तरह की ऐसे पैगंबर को मानते हैं। और थोड़ी बहुत शर्म है नहीं इन लोगों को। हे नबी, लोग आपसे चंद्रमा के घटने बटने के विषय में प्रश्न करते हैं तो आप कहते इससे लोगों की तिथियों निर्धारण तथा हज के समय का ज्ञान होता है। वो चंद्रमा का घटना बटना, सूर्य पृथ्वी की छाया में कोई गया। उस समय मोहम्मद के ज़माने में मूर्ख थे तो मोहम्मद भी शेख चिल्ली था, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाता था। उनके घरों में पीछे से प्रवेश करो, ये कोई भलाई नहीं है, परंतु भलाई अल्लाह के कह रहे किसी के घरों में जाओ तो पहले खटखटा दो। लेकिन मोहम्मद जब अपनी दत्तक पुत्र जैद बिन हरीत के घर गया, जिसको जैद बिन मोहम्मद भी कहते थे, बिन माने बेटा, मोहम्मद का बेटा, वहाँ पर ये बिना खटखटाए चला गया, जबकि दत्तक पुत्र था। इसको पता होनी चाहिए मेरी बहू होगी। और उसको अर्धनंगन अवस्था में देख लिया और ये इसकी काम अग्नि जाग उठी और फिर आयत उतार दी कि दत्तक पुत्र की पुत्रवधू मेरी पुत्रवधू नहीं है, और उसे शादी कर ली। तो ये इस तरह का ये रोल मॉडल कैसे हो सकता है किसी का? तथा अल्लाह की राह में उनसे युद्ध करो जो तुमसे युद्ध करते हैं, अत्याचार न करो। अल्लाह अत्याचार से प्रेम नहीं करता। सबसे ज़्यादा अत्याचार तो अल्लाह ही कराता है, जो औरतों तक लूटने की छूट देता है। और मोहम्मद ने तो औरतों को बाजारों में बेचा था। उन्हें हद करो, जहाँ पाओ उन्हें निकालो। अब ये काफिरों के लिए, जहाँ से उन्हें तुम्हें निकाला था,
अब ये मोहम्मद क्या है, मदीना में मक्का में जब रहते थे ऊट पटांग हरकतें करते थे, झूठ बोलते रहते थे, कहते थे मैं महराज की यात्रा पर गया, वहाँ बुर्राक नाम के जानवर पर बैठ कर बिना ऑक्सीजन ये लौट भी आया 7वें आसमान से। तो ये झूठ बोलते थे तो मदीना वाले, मक्का वाले इनकी हंसी उड़ाते थे। फिर इनको मक्का से मदीना जाना पड़ा। 86 इसके समर्थक थे। अगर मक्का वाले चाहते तो वहीं कत्ल कर सकते थे मोहम्मद को, लेकिन मोहम्मद को कत्ल नहीं किया, बल्कि मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के पास गए कि तुम्हारा ये जो भतीजा है मोहम्मद, हमारी 3 देवी हैं, लात, मन्नात और उज्जा, या अल लात कहते हैं, अल का मतलब दी लात, दी मन्नात, दिल उज्जा को गालियाँ देता रहता है, ये गलत बात है। तो इसको मदीना छोड़ना पड़ा जब लोगों का विरोध हो गया, तो ये चिढ़ गया। तो इसने जो है 630 में मक्का काबा पर काबू कर लिया, जिसमें 360 मूर्तियाँ थीं। तो कह रहा जाओ मस्जिद हराम के पास युद्ध ना करो, उससे थोड़ी दूर युद्ध करो और उनकी हत्या करो, यही काफिरों का बदला कि उनको कत्ल कर दो। देखिए साफ साफ कत्ल करने के लिए बोला है। फिर यदि आक्रमण करने से रुक जाए तो अल्लाह अति क्षमा दूल। जब मक्का वाले रुक गए तो इसने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों को मारा जो मोहम्मद के खिलाफ कविताएं लिखते थे। एक व्यक्ति को इसने पर्दे के पीछे छिपा था, उसको भी मार दिया। तो मोहम्मद कोई सीधा आदमी नहीं था, ये तो खूनी आदमी था। तथा उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना न रह जाए और धर्म केवल अल्लाह के लिए रह जाए। यदि वे रुक जाए तो अत्याचारी व्यक्ति किसी और पर अत्याचार नहीं करते। कह रहा उनसे युद्ध करो जब तक फितना न रह जाए। फितना मतलब गैर इस्लामिक लोग ना रह जाए। और जब सिर्फ अल्लाह की आइडियोलॉजी, खून खराबी वाली आइडियोलॉजी, अल्लाह का गिरोह रह जाए तो रुक जाओ। और अत्याचारी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। मोहम्मद से बड़ा तो कोई अत्याचारी नहीं हुआ। सम्मानित महीने, मास महीने, 4 महीने जो सम्मानित समय बराबरी है। अतः जो तुम पर आक्रमण करे तुम पे उसी समान आक्रमण करो। अल्लाह के आज्ञाकारी रहो, जान लो अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। ये जो है क्या है, सम्मानित मास में कौन कौन से आते हैं? 4 अरबी महीने, जुल्क़दा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम तथा रजब। मुहर्रम का तो जानते ही हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, अब इब्राहिम जो है ये भी यहूदियों का था। इब्राहिम से इब्राहिम बना ली। मोहम्मद चोरी में मास्टर था, डकैती में मास्टर था, हर कला में प्रवीण था, लेकिन नेगेटिव कला में प्रवीण था। इसलिए जो कहते हैं कि माइकल फिलिप हार्ट की किताब में मोहम्मद का 100 हस्तियों में नाम है, तो उसमें हस्तियों में तो गुंडे बदमाश भी हैं, उसमें तो हिटलर भी, उसमें चोर उचक्के डाकू हैं। तो अब ये देखना है कि मोहम्मद ने प्रभावित किस तरह किया, लोगों को प्रभावित पॉजिटिव वे में किया, नेगेटिव वे में किया। मोहम्मद तो नेगेटिविटी से बड़ा व्यक्ति था, इसलिए खून खराबे और कत्ल करता था, पागल हो जाता था। जब कविताएं, एक और औरत इसके खिलाफ कविताएं लिखती थी, असवा बिनते मरवान, उसको कत्ल करवा दिया उसने। उसका बच्चा उसकी छाती पर सो रहा था, अंधा आदमी भेजा, बच्चे को छाती से नीचे निकाला और उसको पटक दिया। तो ये तो कंस, ये तो जैसे कंस मारता था भतीजियों को, ये भी इसी तरह का आदमी था। तो अल्लाह की राह में जिहाद में धन खर्च करो, यानी कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए। तभी तो गौरी और गजनी मिसाइल बनाई है पाकिस्तान ने। और मज़े की बात है, पाकिस्तानी कन्वर्टेड मुस्लिमों को ये नहीं पता कि तुम्हारी माँ, बहन, परनानी, परदादियों के साथ इन्हीं अरबी और इस्लामिक टर्किश लोगों ने अत्याचार किया। तो गजवा हिंद तो सिंध में पहले ही हो चुका है, अब कहेगा गजवा हिंद, अब तो होना नहीं। भारत की सेना तो बहुत बड़ी ताकतवर सेना है, 3 या 4 नंबर की सेना है। हो सकता है ये अभी चाइना से भी मजबूत सेना हो, तो फिर अब तुम्हारे गजवा हिंद नहीं हो सकता। लाल टोपी, जैद हामिद सुन रहे हो ना, तुम पागल हो चुके हो। जो जिहाद की बात करता है उसको मानसिक इलाज की ज़रूरत है, और सारे मुसलमानों को मानसिक इलाज की ज़रूरत है, जो इस तरह की बात मानते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। अल्लाह तो मानसिक रोगी था, मोहम्मद भी मानसिक रोगी, और जिब्रील फरिश्ता, ये तीनों मानसिक रोगी हैं। और मानसिक रोगियों ने कुरान लिख दिया और उसको पढ़ने वाले भी मानसिक रोगी हो ही जाते हैं। तथा हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। हज का मतलब है मक्का जाओ। उम्रा, यदि उम्रा होता, हज होता है जब रमज़ान के महीनों में, उम्रा आप कभी भी कर सकते हैं। तो हज का मतलब है जाना। तो कुर्बानी सुलभ कर दो, यानी कत्ल कर दो, अपने सिर ने मुड़ाओ जब तक कुर्बानी अपने स्थान पर, मतलब बकरे काट कर सिर गंजे हो जाओ। तुमने देखा हो गंजा हो। ये इमरान खान जैसा मूर्ख आदमी जो इंग्लैंड में पड़ा है, वो भी हज करने जा रहा है। यही तुम में से कोई व्यक्ति रोगी हो या उसके सिर में कोई पीड़ा हो तो सिर मुड़ा ले, उसके बदले में रोजा रखना, दान देना, कुर्बानी करना है। जब तुम निर्भय रहो तो उम्र से हज तक लाभान्वित हो, वह कुर्बानी सुलभ हो, उसे करे। कितने बकरे, कितने ऊँट अल्लाह के नाम पर एक काटते हैं, हत्याएं करते हैं, और अल्लाह भी इनका खून का प्यासा है। अल्लाह कहता है जब मुझे खून दिखता है तो मुझे खून अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी भावना है इसके साथ। इसलिए ये कत्लो गारत का खेल जो अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने चला, इसको ये पैगंबर मानते हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह से कोई नहीं डरता। अल्लाह तो
एक अत्याचारी से अल्लाह से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह की विचारधारा से लड़ने की जरूरत है, कुरान की विचारधारा से लड़ने की जरूरत है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हज के महीने प्रसिद्ध है, जो व्यक्ति इसमें हज का निश्चय कर ले, यानी जो मक्का चला जाए, वो तो काम वासना अवज्ञा झगड़े की बातें न करे। आज झगड़े की बातें मत करो। काम वासना, मोहम्मद की 14 बीवियाँ थी, तब उसकी काम वासना पूरी नहीं हुई। और फिर और हज करने के बाद औरतें लूटो, औरतों के साथ बलात्कार करो, जो घोटकी का मिट्टू मैया हिंदू लड़कियों, ईसाई लड़कियों और सिख लड़कियों को किडनैप करता है, तो ये कैरेक्टर तो होगा ही। जब तुम्हारा पैगंबर ही इस तरह का छोटे बच्चों से शादी करने वाला हो, लुटेरा हो, पेशेवर हत्यारा हो, तो आप लोग क्या प्रेरणा लेंगे? आप तो वही प्रेरणा लेंगे ना जो आपके पैगंबर ने लिखी है। और इस्लाम तो कहता है कि मोहम्मद की सुन्नत पर चलो, शिक्षा पर चलो। तुम जो भी अच्छे कर्म करोगे, तुम अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते जब तुम दूसरों को कत्ल करने की बात करोगे, गैर मुस्लिमों की औरतों से बलात्कार करोगे, उनको सेक्स स्लेव बनाओगे, तुम अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। उसका ज्ञान अल्लाह को हो जाएगा। अल्लाह को अच्छे कर्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अल्लाह ही तो बुरे कर्मों में तुमको धकेलता है, अल्लाह ही मुसलमानों को गुमराह करता है। कुरान, अल्लाह, पैगंबर ने मुसलमानों का जितना बड़ा नुकसान और मानवता का जितना बड़ा नुकसान किया है, उसकी मिसाल तो कहीं मिल ही नहीं सकती। तथा तुम पर कोई दोष नहीं कि अपने पालनहार के अनुग्रह की खोज करो। फिर जब अराफात से चलो तो मसर हराम के पास अल्लाह का स्मरण करो। अर्थात व्यापार करने में कोई दोष नहीं है, तो ब्याज में कैसे दोष है यार? अब एक बताओ, व्यापार कहते हैं ब्याज नहीं लेते मुसलमान, तो 2 की चीज़ 2 रुपये में बेचते हो क्या? 2 की चीज़ तो 3 में बेचते हो, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो इंटरेस्ट भी इसी तरह का जो धन के बदले मिलता है। फिर जब अराफात से चलो तो मसर हराम के पास अल्लाह का स्मरण करो, जिस प्रकार अल्लाह ने तुम्हें बनाया। यद्यपि इससे पहले तुम कुपतों में थे, यानी जब तुम मुसलमान नहीं थे, जब कुपत में थे। जबकि सच्चाई है कि जब मोहम्मद मुसलमान नहीं था तब वो अच्छा था। जैसे उसने इस्लाम चलाया, वो खूनी पेशेवर लुटेरा बन गया और इस तरह की हरकतें करने लगा जिससे पूरी दुनिया का विनाश तय हो गया। फिर तुम वहीं से फिरो जहाँ लोग फिरते हैं। अल्लाह से क्षमा मांगो, निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। ओ भैया, अल्लाह कोई दयावान वयावान नहीं है, ये सब नौटंकी है। अल्लाह से ज़्यादा तो क्रूर और अत्याचारी नहीं है। जब तुम अपने हज के कर्म पूरे कर लो तो जिस प्रकार पहले अपने पूर्वजों की चर्चा करते रहे, उसी प्रकार बल्कि उससे भी अधिक अल्लाह का स्मरण करो। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं हमारे पालनहार संसार में ही दे दे, अतः ऐसे व्यक्ति के लिए परलोक में कोई स्थान नहीं है। मोहम्मद का कहना था कि लोग यही मांगना चाहते हैं पैसा। तो मैं ये कहता हूँ, जब परलोक में ही सब कुछ मिल रहा तो मोहम्मद काफिले क्यों लूटता था? जब वहाँ 72 हुरें पहले ही मिलनी थी तो तय थी, तो मोहम्मद ने 11, 12, 13 शादियाँ क्यों की? मोहम्मद ने छोटी बच्ची से शादी क्यों की और इसको शर्म भी नहीं आई? वो बच्ची जो इसकी गोद में खेली उसी से शादी कर ली इसने। तो ये देखिए किस तरह की हरकतें मोहम्मद किया करता था। तथा उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं हमारे पालनहार हमें संसार में भलाई दे तथा परलोक में भलाई दे, हमें नरक की यातना से सुरक्षित रख। कोई नरक वरक नहीं, न अल्लाह की कोई औकात है। इतने गंदे काम करवा के मुसलमानों को बिगाड़ के उनको लुटेरा पेशेवर हत्यारा बनाकर अल्लाह उनको स्वर्ग देगा? स्वर्ग है ही नहीं। अल्लाह खुद नरकवासी होगा, मोहम्मद भी नरकवासी होगा जिस तरह के काम इन्होंने हरकतें की। इन्हीं के कमाई कारण भाग मिलेगा। अल्लाह से हिसाब करने वाला है, अल्लाह हिसाब करता ही नहीं है। अल्लाह तो बुरा जज है, अल्लाह तो गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, तो अल्लाह क्या हिसाब करेगा? अल्लाह को औकात ही नहीं हिसाब करने की। अल्लाह की नीयत में तो खोट है। 203 यदि गिनती के दिनों में अल्लाह को स्मरण करो तो फिर जो व्यक्ति शीघ्रता से 2 दिन में मिना पर चल दे उसमें कोई दोष नहीं। जो विलम्ब करे उस पर भी कोई दोष नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह से डराता है, अल्लाह से डरते रहो, समझ लो तुम उसी के पास पर लेकर दिन एक तक कहे जाओगे। गिनती के कुछ दिनों से अभिप्रेत जुल्ला मास की 11, 12, 13 तारीखें जिनको अयाम तस्कीस कहा जाता है, अर्थात 12 जुल्ला को सूर्यास्त के पहले कंकरी मारने के पश्चात चल दो। ये जो मीना पत्थर मारते हैं ना, ये पागल होके, और पत्थर को चूम के भी आते हैं, उस पत्थर को जो टट्टी पेशाब करता रहा, कौन? अब्दुल ताहिर करामाती और जन्नाती ले गया पत्थर को, 6 टुकड़े कर दिए। अल्लाह पत्थर का टुकड़ा नहीं बचा पाया। उस अल्लाह से डरो जो अपनी काबा तक नहीं बचा पाया, कई बार काबा पर अटैक हुए। हे नबी, लोगों में ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बातें आपको संसारिक विषय में भाती हैं तथा जो कुछ उसके दिल में है उस पर अल्लाह को साक्षी बनाता है, जबकि बड़ा झगड़ालू है। अर्थात जो गैर मुस्लिम है वो बड़े झगड़ालू है। झगड़ालू तो मुसलमान होता है, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह ही लोगों को कत्ल करने के लिए कहता है। अल्लाह ने तो ऐसा
अल्लाह तो ऐसा लगता है जैसे अत्याचारियों का, अपराधियों का सरदार हो, बलात्कारियों का सरदार हो, कि अल्लाह की जो भी वाणी है वो इसी तरह की है। जब वह आपके पास से जाता है तो धरती में उपद्रव मचाने का प्रयास करता है, खेती और पशुओं का विनाश करता है। अल्लाह उपद्रव से प्रेम नहीं करता। और तुमसे खेती और पशुओं से विनाश, सबसे ज़्यादा पशुओं का विनाश तो मुसलमान करता, जो काट देता उन लोगों को। खेती तो मुसलमानों को आती नहीं थी, खेती तो मोहम्मद को भी नहीं आती थी। खेती तो जो फल लाते मिस्री किसान जो मुस्लिम नहीं थे, उन्होंने खेती करना सिखाया। और एक बार मोहम्मद ने, हदीसों में जिक्र है कि किसी को खेती की विधि दिखाई, उसकी खेती चौपट हो गई। फिर मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना था। तो मोहम्मद को तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, ना अल्लाह को ज्ञान, ना मोहम्मद को ज्ञान, ना जिब्रील को ज्ञान। ये सारे अज्ञानियों की फौज इकट्ठी हो गई और कह दिया कुरान बड़ी महान है, कुरान बड़ी शरीफ है। जिस किताब में गैर मुस्लिमों के खिलाफ कत्लो-गारत लिखा हो, वो शरीफ कैसे हो सकती है? अब समझने वाली बात है। जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो ईमान उसे पाप पर उभार देता है, अतः उसके दंड के लिए नरक काफ़ी है, बहुत बड़ा। वो अल्लाह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो बुरे कर्म कराता है। आपको ज़रूरत है बुरे कर्मों से डरने की। अगर अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तो आपको माफ़ कर देगा। आपको लूट की छूट, बलात्कार की छूट, कत्ल की छूट, लड़कियां रखने की छूट, उनको बाज़ारों में बेचने की छूट जो मोहम्मद ने बेची थी। तो अल्लाह को तो खुद मैं नरक में डाल देता। अगर अल्लाह मुझे मिल जाए ना स्वरूप, उसमें 15 तो मैं जूते मारूं, फिर उसमें नरक में डालूं उसको। तथा ऐसे लोगों में ऐसा व्यक्ति है जो अल्लाह की प्रशंसा की खोज में अपना प्राण बेच देता है। अल्लाह अपने भक्तों के लिए अपना कराम में, मुसलमानों के लिए करना में है। हमारा तो दुश्मन है अल्लाह तो हमें दुश्मन समझता, फिर हम अल्लाह की इज्जत क्यों करें? मतलब हम अपने कातिल की इज्जत ऐसे अल्लाह की इज्जत करें जिसने एक ऐसा ग्रोह तैयार किया जो हमको कत्ल करे, हमारी मूर्तियां तोड़े, मंदिर तोड़े, हमारी औरतों के साथ बलात्कार करे। जिस तरह हिंदू औरतों के साथ बलात्कार करने की कोशिश, हम उस अल्लाह को क्यों माने? हे ईमान वालों, तुम सबरता इस्लाम में प्रवेश कर जाओ, शैतान की राह पर मत चलो, निश्चय तुम्हारा अल्लाह से बड़ा तो कोई शैतान ही नहीं है। शैतान तो किसी औरत को बलात्कार करने की आज्ञा नहीं देता है, किसी को कत्ल करने की आज्ञा नहीं देता। शैतान ही सबसे बड़ा शैतान है। जिब्रील ही सबसे बड़ा शैतान है जो ऐसी आयतें लाया जो कि दुनिया के विनाश का कारण बनी। फिर यदि तुम खुले तर्कों के आगे आने के पश्चात विचलित होगे, जान लो अल्लाह। अब ये खुले तर्कों से मतलब है कि जब दलील के सामने ये मुसलमान हार जाते हैं, अगर विचलित हो जाओ तो जान लो अल्लाह बहुत सब कुछ जानता है। यानी कि अल्लाह के मार्ग पर चलो। मतलब मोहम्मद को ये भी डर था कि जो सच्चाई सामने आ जाएगी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, पर कच्चे उड़ जाएंगे इस्लाम के, और वो उड़ गए। क्या उन खुले तर्कों के आने के पश्चात वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? उसके समक्ष अल्लाह तथा फरिश्ते बादलों छत्र में छाए हैं और निर्णय ही हो जाए सभी से। बादलों के छत्र फरिश्ते नहीं, शैतान है तुम्हारे पास सारे। तो ये मेरी 3 किताबें, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी इन ब्लेंडर भाई विजय कुमार पाल, इसको देखिए। इसमें किस तरह से पाकिस्तान में ब्लेस्फेमी के नाम पर गैर मुस्लिमों को कत्ल किया जा रहा है। ये मेरी दूसरी किताब है, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ डिवेस्टेड कश्मीर बाय विजय कुमार पाल। इसमें ये बताया गया किस तरह कश्मीर को मीर अली हमदानी ने बर्बाद किया। और यह है वेनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा, डेंजरस पोजीशन टू सोसाइटी। किस तरह इस्लाम और इस्लाम की आदतें जो शैतानिक वर्सेस है, शैतानी आयतें लोगों में डर और पैदा कर रही हैं और मुसलमानों को इंसानियत से दूर करके उनको हैवानियत की तरफ ले जा रही हैं। ये भाई हमारे मुसलमान भाइयों को समझ लेना चाहिए। ये पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्टेस्ट, किस तरह इस्लाम हमारे भारतीय संविधान की धज्जी उड़ाता है, इसमें ये पूरा वर्णन है भाई विजय कुमार पाल, पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्टेस्ट। और भी मेरी किताब है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाई विजय कुमार पाल, उसको पढ़िए। इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाई विजय कुमार पाल, उसको पढ़िए। लॉस्ट पैराजाइट्स तो मैंने बता दी आपको। जौहर पढ़िए भाई विजय कुमार पाल। इन किताबों में इस्लाम की वजह से कितना गैर मुस्लिमों को और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में हिंदुओं को बेइज्जती का एहसास हुआ, किस तरह उनकी औरतों की इज्जत लूटी गई, किस तरह उनकी ज़मीनों को लूटा गया, क्योंकि अल्लाह का आदेश है गैर मुस्लिमों की ज़मीनों को लूट सकते हैं और उसको ज़मीनों को मुसलमानों में बांट दी जाए, जिसको कि माले गनीमत कहते हैं। उस पर ये बोलते हैं कि अल्लाह बड़ा बढ़िया है। अगर ऐसा अल्लाह बढ़िया है तो ऐसा अल्लाह जो मोहम्मद ने अपने लिए पैदा किया, ऐसा जिब्रील जो कि कहने को फरिश्ता है लेकिन शैतानी काम किए, तो उस पर लानत है, पनौती है, जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए एक ऐसी मोहम्मद ने गिरोहबंदी तैयार की, ऐसी लुटेरों, हत्यारों और पेशेवर बलात्कारियों की फौज तैयार की, जिससे आज पूरा यूरोप, भारत, अमेरिका, हर जगह तहरुस बलात्कार के नाम पर किस तरह ग्रूमिंग गैंग ने इंग्लैंड की
1 लाख से ज़्यादा लड़की 12-13 साल की लड़कियों को यौन शोषण किया। तो अभी भी इफ माई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड द नॉन मुस्लिम इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ इस्लाम, योर नेक्स्ट जनरेशन will be perished or devastated very soon. This is my advice to you, to expel all these Islamic terrorists from your countries. Thank you very much. आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।